गाइस, मैं एडवोकेट पिंकी शर्मा राजगुरु और आज हम बात करेंगे कि अगर कोई एक तरफा तलाक चाहता है तो वो किस तरह से ले सकता है और किन आधारों पर ले सकता है। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट धारा 13 में ये क्लियर किया गया है कि वो कौन से आधार हैं जिन पर आप एक तरफा तलाक ले सकते हो। यानी कि अगर पति तलाक चाहता है और पत्नी तलाक नहीं दे रही है तो वो कौन से आधार हैं कि आप उनसे तलाक ले सकते हो, या फिर अगर पत्नी तलाक चाहती है और पति तलाक नहीं दे रहा है तो ऐसे कई आधार हैं जिनको आप साबित कर कर एक तरफा तलाक ले सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला आधार आता है, इसके अंतर्गत एडल्ट्री, जिसके अंतर्गत आता है कि अगर पति या पत्नी अपने साथी को छोड़कर बाहर कहीं शारीरिक संबंध बनाता है या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखता है तो उसके अंतर्गत ये आधार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्रूएल्टी। वो क्रूएल्टी फिजिकल या मेंटल दोनों तरह की हो सकती है, लेकिन इसमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपके साथ क्रूएल्टी हुई है, या फिर वो फिजिकली हो या मेंटली हो। ये साबित करना आपको पड़ेगा, जो भी पिटीशन डालता है, फाइल करता है, तो यह उसी की जिम्मेवारी होती है कि उसके साथ क्रूएल्टी हुई है, वो फिजिकली या मेंटली किसी भी तरह की हुई है, तो साबित आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक आधार बन सकता है एक तरफा डाइवोर्स का। इसमें एक आधार यह भी है कि अगर पति या पत्नी बिना किसी कारण के एक दूसरे को छोड़ देते हैं और सेपरेटेशन पीरियड 2 साल से ज़्यादा का हो सकता है या हो जाता है, तो पति या पत्नी बिना किसी बात के और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के अगर एक दूसरे को छोड़ देते हैं, उसका कोई पता नहीं लेते हैं, उनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं रहता है, तो ये भी एक आधार माना जाता है एक तरफा तलाक का। तो इसके आधार पर भी आप जो है अपना केस फाइल कर सकते हैं कि 2 साल से ज़्यादा हमारा सेपरेटेशन पीरियड हो गया है और हम तलाक चाहते हैं, तो एक तरफा तलाक का ये भी एक आधार हो सकता है। तो सेपरेटेशन ऑफ मोर देन 2 ईयर ये एक सॉलिड आधार बन सकता है आपके एक तरफा डाइवोर्स के लिए। इसके अंतर्गत यह भी एक आधार माना गया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो ये कई बार आपने सुना होगा, अगर धर्म परिवर्तन कर लिया है तो आप दूसरी शादी कर लेते हैं और ये लीगली माना जाता है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो ये ऑप्शन आपकी पत्नी के पास होता है कि वो उसको ये आधार है कि वो आपको तलाक दे सकते हैं। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप उसको तलाक दे सकते उस टाइम पे, सिर्फ धर्म परिवर्तन कर लिया है इसलिए। और धर्म परिवर्तन करने के बाद भी अगर आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो वो इल्लीगल मानी जाएगी। तो धर्म परिवर्तन से अगर दूसरे ने कर लिया है तो एक दूसरी पार्टी के पास, यानी कि अपोजिशन पार्टी के पास ये अधिकार है कि वो तलाक ले सकती है। सिर्फ धर्म परिवर्तन कर लेने से आपका तलाक नहीं हो जाता है। नेक्स्ट है, अगर आपको ऐसी कोई बीमारी हो गई या साथी को ऐसी कोई बीमारी हो गई है जो ठीक नहीं हो सकती, जैसे कि एड्स है और लंबे समय तक वो बीमारी चलने वाली है, या ऐसा कोई पागलपन हो गया है जो ठीक नहीं हो सकता है, तो यह भी एक आधार बनता है कि आप एक तरफा तलाक ले सकते हैं। इसमें सबसे सॉलिड आधार ये बनता है कि अगर आप 7 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और आपको आपस में कोई जानकारी नहीं है, किसी ने किसी का ख्याल नहीं रखा या कोई भी उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन आपस में नहीं ली है, तो ये एक बहुत ही भारी आधार बन जाता है कि किसी ने किसी की खबर भी नहीं ली है कि वो अच्छा है, बुरा है, क्या है। तो ये जो आधार है ये आपको साबित करने पड़ेंगे। ये भी मैं आपको बता दूँ, ये जितने भी आधार मैंने क्लियर किए हैं ये आपको डाइवोर्स लेने के लिए साबित करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये आधार आपने बताया और आपका सिंपली डाइवोर्स हो गया। ये आधार जब तक साबित नहीं हो जाते हैं, जब तक आपको डाइवोर्स नहीं मिलता है। तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि अगर आप एक तरफा डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो आपको ये आधार साबित करने पड़ेंगे। अगर आप एक तरफा तलाक चाहते हैं तो आपको ये सब आधारों की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए वीडियो बनाया गया है। आप भी तलाक संबंधी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे बने रहने के लिए और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका कीमती समय देने के लिए भी आपका धन्यवाद। अगर आप हमसे कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। आप अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।